नमस्कार दोस्तों। अ, मेरे चैनल सक्सेस टू पीपल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें कि आदमी का जो सक्सेस रेट है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 3 ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। तो जिसको हम बोलते हैं नौकरी में जो हेल्प के लिए हमें 3 चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने नई जॉब भी ज्वाइन करी तो भी। तो इसको हम एक रियल वर्ल्ड के जो एग्जांपल्स हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 जो सीज हैं जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कंपैटिबिलिटी, ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। भाई, क्या आप जो काम आपको दिया गया है, क्या आप उसको अच्छे से कर पाते हैं? अगर तो सबसे पहले जो कॉम्पिटेंस है, इसके जो आपकी जो स्किल है जो जॉब की स्किल है, वो आपको अपने एम्प्लॉयर को दिखानी है। एम्प्लॉयर को और आपके साथ जो काम करने वाले बंदे हैं उनको आपकी कॉम्पिटेंस, जो आपका जो स्किल है उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो ये सिर्फ हमको ये नहीं है कि बंदा कॉम्पिटेंट है और वो दिखावा कर रहा है, नहीं। यू शुड एक्चुअली, आपको अपनी जॉब के बारे में आप थॉरली उसके समझ लो कि मोस्ट एलिजिबल पर्सन होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं कहता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि आप कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कि क्योंकि बिना कॉम्पिटेंस के आप साइलेंट हो जाएंगे। आप का जो मैनेजर है वो आपके आउटपुट्स और इनपुट, इससे वो आपको जज करेगा। जैसे कि हम अपने काम की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, और गलतियां कम से कम करनी है, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सामने वाला जो आदमी है, आपका जो मैनेजर है, आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको आपने मीट करना है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि 2 टीम है 2 टीम मेंबर्स को काम दिया जाता है कि, और दोनों का एक काम ये है कि एक जॉब दे दी उनको, और एक टीम मेंबर जो है वो बॉस को अपडेट नहीं देता। तो जब वो अपडेट नहीं देता, ये एक्चुअली मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अच्छा पैकेज होने के बाद मेरे अंदर सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं, हो सकता है कि कम्पिटिटिव था, अपने जॉब को जानता था, बट मैं अपनी जॉब को अपडेट नहीं करता था। तो मालिक को फिर धीरे धीरे करके क्या है कि वो आपको धीरे धीरे मालिक रिलायबल नहीं समझेगा, ही वोंट रिलाई ऑन यू। और यह है कि जो काम उसको दिया गया है वो अपने काम को एक एन चमका के उस काम को कंप्लीट करता है। और दूसरा आदमी सारे काम कर रहा है, मान लो, सपोज करो। तो इसलिए क्या है कि हमको अपने काम को पूरे कॉम्पिटेंस और इन्फॉर्म्ड वे में काम करना है, एरर कम से कम करना है, और एक्सपेक्टेशन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो उसको आपको मीट करना है। अब दूसरा है कमिटमेंट। भाई, आप जिस माहौल में हैं, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, तो क्या आप यहाँ रहने के लिए एक्साइटेड हैं? आपको ओनर जज करेगा कि यार ये आदमी यहाँ रह के ये बंदा खुश है कि नहीं है। मतलब ये आप ये दिखाता है कि जो कमिटमेंट है वो ये दिखाती है कि ये आदमी पूरी तरह से इस माहौल में रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ये नहीं है कि आप मालिक आया तो उसके सामने आप एक्टिव होकर एक्टिंग करने लगे, नहीं। वो ये देखना चाहता है कि ये बंदा कितना कमिटेड है। और बहुत ज़्यादा हमको लो की थिंकिंग भी रखनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थिंकिंग रखनी है। तो
मेरा रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक होना चाहिए, और आइडियाज़ को, मेरे अंदर कोई मान लो माइंड में आइडिया है तो मैं उसको वॉलंटरली लोगों को बताना है। या आप बिकॉज कंपनी आपको पे कर रहा है तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब थर्ड चीज़ है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जो टीम है, जिस टीम में आप हैं, तो क्या आप उस टीम में अच्छे से एडजस्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको काम तो उन्हीं आदमी के बीच में करना पड़ेगा, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, वो काम आता है नहीं आता है। तो आपको एक टीम प्लेयर बनना है, टीम का उनके ऊपर इम्बाइब नहीं होना, उनके बॉस नहीं बनना है। तो आपको क्या है कि अपनी, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू होती है, वैसे ही अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। आपको दूसरों से डिफरेंस दिखाना है काम में। और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक टीम है और एक टीम में एक नया आदमी आया। वो आदमी क्या करता है, आया वो खुद को टीम में अलग अलग रखता है और लोगों से बातचीत कम करता है। तो वे लोग उसको, जो जिस प्लान में वो है उसको, वो या कंपनी है उसको, वो डिसइंटरेस्टेड लोग लगते हैं। और एक आदमी दूसरा है जो अपनी बैकग्राउंड भी पूछता है, दूसरे की बैकग्राउंड भी पूछता है, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करता है, और थोड़ा कंपनी में ह्यूमरिज्म रखता है। तो कोई भी नया आइडियाज़ के लिए वो बंदा हमेशा तैयार रहता है और वो सबके साथ एक फैमिली रोल काम कर रहा है। तो इन तीन चीज़ों को हम अगर मास्टर कर लेते हैं तो हम लोग अपनी जॉब में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दी हुई घंटी को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।